व्यक्ति के अतिरिक्त और कोई सच्चाई है नहीं। समाज एक झूठ, तो बड़े से बड़ा झूठ। समाज का झूठ दिखाई नहीं पड़ता, नहीं लगता ऐसा है कि वही सत्य है, तो व्यक्ति तो कुछ भी नहीं। झूठ अगर बहुत पुराना हो पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों साल में हमने उसे स्थापित किया तो ख्याल में नहीं आता, लेकिन ख्याल में आना शुरू हुआ है और दुनिया को ये धीरे धीरे रोज अनुभव होता जा रहा है कि समाज के नाम से की गई कोई भी क्रांति सफल नहीं हुई और समाज के नाम से हमने जो भी आज तक किया है उससे हमारी मुसीबत समाप्त नहीं हुई, मुसीबत बदल गई हो, यह हो सकता है। एक मुसीबत छोड़कर हम दूसरी मुसीबत पा लिए हो, ये तो हुआ है, मुसीबत समाप्त नहीं होती। मेरी तो दृष्टि ऐसी है कि सामाजिक क्रांति असंभावना है, और जब मैं ऐसा कहता हूं असंभावना है तो मेरा मतलब यह है कि आप सिर्फ धोखा खड़ा करते। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य के इतिहास में जितने लोगों ने भी समाज को ध्यान में रख कर मेहनत की है, उनकी मेहनत बिल्कुल ही असफल गई। न केवल असफल गई बल्कि घातक भी सिद्ध हुई। अब जैसे कभी सोच भी नहीं सकते थे हम, आज से 300 साल पहले, इन 300 सालों में दुनिया के सभी विचारशील लोगों ने चाहा कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो जाए, इतनी तो सामाजिक क्रांति जरूरी है। इसे कोई भी बुरा नहीं कह सकता, यूनिवर्सल एजुकेशन हो, इसे कौन बुरा कहेगा। तो इमर्सन से लेकर रसल तक सारे लोग इस पर मेहनत की है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो जाए। और मजा यह है कि जब हम सफल हुए और जिन मुल्कों में हमने शिक्षा पूरी फैला दी, हम वहां पा रहे हैं कि जो परिणाम हुए हैं शिक्षा के, वो अशिक्षा से कभी भी नहीं हुए। सोचते थे कि शिक्षित आदमी हो जाएगा तो जिंदगी ज्यादा शांत, ज्यादा आनंदपूर्ण, ज्यादा सरल, सहज, संबंध ज्यादा मधुर और प्रीतिकर हो जाए। हुआ तो नहीं, हुआ उल्टा। शिक्षा से आदमी ज्यादा सरल नहीं हुआ, ज्यादा चालाक और ज्यादा शैतान हुआ। और शिक्षा से वो ज्यादा प्रेमपूर्ण भी नहीं हुआ बल्कि ज्यादा कैलकुलेटिव और ज्यादा हिसाबी किताबी हो गया। और उसके हिसाबी किताबीपन ने उसके प्रेम को नष्ट किया। और सब भांति शिक्षित हो जाने के बाद पता चला कि शिक्षा ने केवल उसकी महत्वाकांक्षा की आग को प्रज्वलित कर दिया, वो विक्षिप्त हो गया। और जिन बच्चों की शिक्षा के लिए 300 साल के विचारशील लोगों ने मेहनत की थी, वो बच्चे आज कह रहे हैं कि हम तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, तुम्हारे कॉलेजेस को जला दें, ये सब बेकार। आज अमेरिका में ये हो रहा है, अमेरिका सर्वाधिक सुशिक्षित हुआ, इसलिए सब सर्वाधिक शिक्षा के दुष्परिणाम वहां प्रकट हुए। स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। जो ड्रॉप आउट है आज स्कूल और विश्वविद्यालय को जो छोड़ के जा रहा है, वो विद्रोही और बगावती। और 300 साल के सब विद्रोही और बगावती इसको सोचने लगे थे कि हम कैसे सबको शिक्षित करें। अब सब शिक्षित हो गए। कभी कभी ऐसा लगता है नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस। सफल होते हैं तभी पता चलता है कि बुरी तरह असफल हो गए। 3000 साल से आदमी कोशिश कर रहा है कि हम सभी को कम से कम रोटी रोजी तो जुटा दें। गरीबी बुरी, कौन इनकार करेगा। और दिक्कतें तब खड़ी होती हैं जिन चीजों में कोई इनकार नहीं करता, उन्हीं चीजों में दिक्कतें खड़ी होती हैं। जब कोई चीज इतनी ज्यादा ऑब्वियस, सीधी सीधी सत्य मालूम पड़ती है तो कोई इनकार नहीं करता। अब हमने गरीबी कुछ मुल्कों में मिटा दी और हम पा रहे हैं कि गरीब इतनी मुसीबत में कभी भी ना था जितनी मुसीबत में अमीर पड़ गया। और गरीबी की मुसीबत में भी एक सुविधा थी, आशा तो थी। गरीब सदा आशा से भरा हुआ है। आज नहीं कल एक मकान बना देगा, आज नहीं कल एक बगीचा होगा, आज नहीं कल एक गाड़ी होगी, आज नहीं कल बच्चे।
ऊपर उठ जाएंगे। जहां जहां अमीरी आ गई वहां वहां आशा खो गई। धन के आने के साथ ही आशा खो जाती, और आशा खोते ही गहन निराशा उतरा। आज जो पश्चिम में गहन निराशा है, उस गहन निराशा का कारण है कि जिस वजह से आशा बनी रहती थी वो मिटा दी गई। वो गरीबी की वजह से आशा थी, इसलिए कि आपके पास कुछ नहीं था और आशा बनती थी कि कल होगा और सब ठीक हो जाएगा। जिससे आप सोचते थे सब ठीक हो जाएगा वो आज आपके पास है और कुछ ठीक नहीं हुआ। तो भयंकर निराशा। तो इतने बड़े जोर से आत्मघात हो रहा है, और जो नहीं आत्मघात कर रहे हैं वो भी करीब करीब मुर्दा हालत में। अभी पश्चिम का जो भी विचारशील व्यक्ति है, कम से कम धनी समाजों का, वो निराशा, दुख, संताप, अर्थहीनता, खालीपन, इनकी बातें कर रहा है कि सब जिंदगी खाली हो। गरीब की जिंदगी कभी खाली नहीं, बहुत बड़ी जिंदगी। हालांकि उसके पास कुछ था नहीं। ये बड़ा मजा ये है, उसके पास कुछ था नहीं, बिल्कुल खाली था। मुट्ठी में उसके कुछ भी नहीं था, लेकिन जिंदगी बड़ी भरी पूरी। गरीबी हमने मिटा दी क्योंकि हमने माना कि बुरा है। बड़ी क्रांति हमने की, और जिनकी हमने गरीबी मिटा दी अब वो खुद को मिटाने को तैयार है, क्योंकि कोई और उपाय नहीं दिखाई पड़ता। आप किसको मिटाएं? ये मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं। करीब करीब सारा मामला ऐसा है। संयुक्त परिवार था हमारे मुल्क में, सारी दुनिया में संयुक्त परिवार था। समाज सुधारकों ने कहा कि संयुक्त परिवार जो उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन हो जाए। 100 आदमी एक परिवार में, तो स्वतंत्रता तो छीन होने वाली, क्योंकि परिवार को चलाना है तो एक आदमी को तो प्रमुख होना पड़ेगा। स्वभाव का जो वृद्ध है, जो कमाने वाला है, वो प्रमुख हो जाए। फिर इस बड़े परिवार में छोटे बच्चे होंगे, गैर कमाने वालों के भी बच्चे होंगे, उनकी प्रतिष्ठा भी कम होगी, गैर कमाने वाली की पत्नी की भी प्रतिष्ठा कम होगी। इन सब की तो कोई स्थिति होगी नहीं, तो किसी तरह परिधि पर चलते रहेंगे और इनके विकास का अवसर नहीं मिलेगा। फिर ये भी कहा विचारशील लोगों ने कि जहां 100 लोग हैं वहां कुछ लोग गैर कमाऊ हो ही जाएंगे, क्योंकि जब चलता ही है काम तो अलानी आ जाएगी। इसलिए हम परिवार को बांटें और व्यक्तिगत परिवार ज्यादा प्रगतिशील परिवार होगा। ठीक ही बात थी कि जितना छोटा परिवार होगा, जितना छोटा यूनिट होगा, उतना संगठित भी होगा, उतना प्रत्येक व्यक्ति उत्तरदायी भी होगा, और उतना निकटता होने की वजह से पति है, पत्नी है, बेटे बच्चे हैं, इनकी फिक्र की जा सकेगी, ज्यादा फिक्र की जा सकेगी, और ये कमाने में भी ज्यादा उपयोगी होगा। लेकिन किसी को ख्याल में नहीं आया कि जहां जहां संयुक्त परिवार टूटा वहां परिवार भी टूट रहा है। जहां जहां ज्वाइंट फैमिली खत्म हुई वहां जिसको न्यूक्लियस कहें, अब इस फैमिली को, ये भी टूट रही, ये टूटेगी। उसका कारण ये है, ये वैसे ही टूटेगी क्योंकि ये जो पूरा बड़ा मकान है हमारा, इसमें हमने सब कमरे गिरा दिए और एक कमरा बचा लिया। ये कमरा बच नहीं सकता, क्योंकि इस कमरे को बचाने के लिए वो सारे कमरे जो थे सहारा थे। और फिर जब एक दफा तय हो गया कि जितना छोटा परिवार होगा उतना प्रोग्रेसिव होगा, तो आखिर में पति पत्नी भी इकट्ठे क्यों हो, तो ठीक यूनिटरी फैमिली हो जाएगी कि एक व्यक्ति अपने को संभाल के बात खत्म हो गई। वो जो इतना बड़ा परिवार था वो चीजों को संभालता था। असल में छोटे संबंध जो हैं बड़े संबंधों के बीच में ही फलित होते। अगर मैं अपने काका के लड़के से भाईचारा नहीं निभा सकता तो मैं अपने भाई से ज्यादा दिन नहीं निभा पाऊंगा, और अगर मैं अपने काका और अपने मामा और दूर के काका और दूर के मामा से भी भाईचारा निभा पाता हूं उनके लड़कों से, तो मेरे भाई से जो मेरा भाईचारा है वो गहरा रहेगा। जब हम परिधि को तोड़ते चले जाते हैं तो नीचे सरकते आते हैं और जाते चीजें खत्म हो जाती। सारी कठिनाई जो है, स्त्रियों ने भी बगावत की पश्चिम, और उन्होंने कहा कि बड़ा संयुक्त परिवार जो है स्त्रियों के बहुत खिलाफ, क्योंकि स्त्री की कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाती थी। प्रतिष्ठा का सवाल नहीं, पति अपनी पत्नी से मिल भी नहीं सकता रोशनी में सबके सामने, बाप अपने बेटे को कंधे पे भी नहीं रख सकता था। खुद के बेटे को कंधे पर रखना बेहूदगी थी, जबकि घर में और बड़े बुजुर्ग, तो अपने बेटे से बोल भी नहीं सकता था।
रात के अंधेरे में वो अपनी पत्नी से मिल लेता था, उसका चेहरा भी कई दफा पति वर्षों तक नहीं देख पाता था। लेकिन निश्चित ही ये लगा स्त्रियों को कि बुरा है कि क्रांति सारी दुनिया में हुई कि इसको तोड़ो। लेकिन बड़े मजे की बात यह है कि पति पत्नी जब इतने बड़े परिवार में रह रहे थे तो पति पत्नी के बीच बहुत कम कलह होती थी, क्योंकि कलह के दूसरे उपाय थे। वो जो कलह थी वो पति पत्नी के बीच बहुत कम होती थी, वो ना के बराबर। प्रेम ज्यादा सघन था उनके बीच, मैत्री ज्यादा सघन थी, क्योंकि कलह करने को और लोग भी थे, और पत्नियां थी भाइयों की, उनसे भी कलह चलती थी पत्नी की। और तब उस सारी कलह में ये दोनों मित्र हो पाते थे। हमने सब कलह का उपाय तोड़ दिया, अब ये दोनों लड़ रहे हैं। और वो लड़ने की जो सुविधा थी कहीं और, वो तो समाप्त हो गई। तो पति पत्नी लड़ेंगे, अब कोई उपाय नहीं, और वो आमने सामने पड़ गए। मनुष्य ने जो जो आज तक किया है समाज की तरफ से, जिसमें उसने कोशिश की संस्थाओं को बदलने की। समाज की बदलाहट का मतलब है संस्थाओं को बदलना। समाज को बदलने का मतलब है कि समूह की व्यवस्थाओं को बदलना। और ये आशा रखना कि जब संस्थाएं बदलेंगी, समूह की व्यवस्था बदलेगी, तो व्यक्ति निश्चित ही बदल जाएगा। ये आशा बिल्कुल ही व्यर्थ गई। और अब मैं मानता हूं कि जो आदमी सच में क्रांतिकारी है वो क्रांतिकारी नहीं हो सकता अब, क्योंकि क्रांति जितनी रूढ़िग्रस्त सिद्ध हुई है उतनी और कोई चीज सिद्ध नहीं। तो अब भी क्रांति की बात करना मोस्ट अनरेवोल्यूशनरी बात है, क्योंकि अगर जिनको दिखाई नहीं पड़ता कि 5000 साल के इतिहास में क्रांति सिवाय असफलता के कहीं नहीं ले जाती, और क्रांति कोई नई बात भी नहीं, क्योंकि सदा से हो रही है, उसमें कुछ नया भी नहीं है। पुरानी से पुरानी परंपरा क्रांति की परंपरा है। फिर भी हम वही सोचे जाते हैं कि कैसे इसको बदल दें, कैसे उसको बदल दें। तो मेरी नजर तो नहीं है बहुत उस पर, मेरी दृष्टि तो सीधी है, और वो ये है कि अगर कोई भी बदलाहट इस दुनिया में आई है कभी या कभी आ सके तो वो व्यक्ति की बदलाहट। लेकिन जिनको क्वांटिटी की फिक्र होती है बहुत, उनको ऐसा लगता है कि कब हो पाएगा व्यक्ति का, एक एक व्यक्ति को बदलते रहेगा तो कब हो पाएगा। इसकी फिक्र भी क्या है कि कब हो पाए। एक में भी हो जाता है तो ठीक, और मजा यह है कि जिसमें जल्दी लगता है कि जल्दी सब में हो जाए, एक में भी नहीं हो पाता। क्रांति व्यक्तिगत ही हो सकती है, समूह धोखा है। हाँ, व्यक्तियों में होती चली जाए और वो समूह में फलित हो जाए, क्योंकि आखिर व्यक्ति समूह बन जाते हैं, तो कोई परिणाम उसमें हो सकता है, नहीं तो उसमें कोई परिणाम नहीं हो। और चेतना के जो भी रूपांतरण है, क्योंकि चेतना का घर और आवास ही व्यक्ति में, उसका कोई समूह आत्मा जैसी कोई चीज नहीं। और जब हम एक व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं तो अनिवार्य रूप से हम उसके आसपास की चेतना के तंतुओं को भी बदलते हैं। आसपास जहां जहां वो जुड़ा है वहां भी बदलाव होनी शुरू हो। मगर ये निरंतर कभी कोई बुद्ध, कभी कोई महावीर, कभी कोई जीसस की बात कहता रहा है, लेकिन सदा हमने ये सोचा है कि एक व्यक्ति को बदलने से, एक एक को बदलने से कब होगी बदलाहट। और मजे की बात है कि बुद्ध को मरे 2500 साल हो गए। 2500 साल में अगर बुद्ध की बात मान के चला जाता तो शायद बदलाहट करोड़ों में हो गई होती, लेकिन हमने सोचा कि एक एक को बदलने से कब होगी बदलाहट, तो 2500 साल तो हो गए। और जिन्होंने कहा था कि बदलाहट जल्दी हो जाएगी समूह को बदलने, उनकी सब बदलाहटें हो गई और कोई बदलाहट नहीं हुई, आदमी वहीं के वहीं खड़ा है। तो मेरी तो कोई दृष्टि है नहीं बहुत उस तरफ। इतना ही है कि व्यक्तियों के समूह बढ़ते चले जाएं, उसका समूह पर जो परिणाम हो जाए, सहज समूह को सीधा ध्यान में रखकर नहीं, ध्यान में तो व्यक्ति को ही रखना, फिर जो समूह में हो जाए एज ए बाय प्रोडक्ट वो स्वीकार है, न हो तो उसकी चिंता नहीं। और अब मैं मानता हूं कि कुछ लोग चाहिए जो इस सत्य को ठीक से समझना शुरू करें कि क्रांति की बातचीत कुछ कर पाती है या नहीं कर पाती। और एक और मजे का सूत्र है
कि जब तक किसी चीज का अभाव होता है तब तक हमें मालूम पड़ता है कि अभाव बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वो अभाव भर जाता है वो तो गैर महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका मूल्य खत्म हो जाता है, उसका मूल्य तत्काल खत्म हो जाता है। अब जैसे कि जब तक रोटी नहीं तब तक लगता है रोटी बहुत महत्वपूर्ण है, रोटी मिल गई तो वो बेकार हो जाती है, वो बात ही खत्म हो जाती है। ये भी ख्याल नहीं रह जाता कि कभी वो नहीं थी तो उसका न होना बड़ा महत्वपूर्ण था, वो समाप्त हो गई। और आदमी को रोटी मिली कि तब उसके दूसरे सवाल शुरू होते, तब उसके दूसरे सवाल शुरू होते हैं, असली सवाल शुरू होते हैं। वो असली सवाल जो है उसको और कठिनाई में डाल जाते हैं या सुलझाव में डाल जाते हैं, ये जरा सोचने दें। अब जैसे कि 50-60 साल से जो भी वैभवशाली देश है वो सोच रहे हैं कि आज नहीं कल आदमी की तकलीफ सदा की ये रही। तब तकलीफ पहले ये थी कि आदमी को रोटी कैसे मिले, तो रोटी मिलनी शुरू हो गई, मकान कैसे मिले वो मिल गया। अब तकलीफ अनुभव होनी शुरू हुई 50 साल से कि आदमी को श्रम करना पड़ता है, यही असली तकलीफ ही यही। और ये बेहूदी बात है कि आदमी को रोटी के लिए श्रम करना पड़ता है, जीवन बेचना पड़ता है, समय बेचना, श्रम बेचना, जीवन बेचना। अगर मैं अपनी रोटी के लिए रोज 6 घंटे बेचता हूं तो मैं 6 घंटे अपनी जिंदगी बेचता हूं। जिंदगी भर में अगर मुझे जीना है 80 साल तो 20 साल तो मैंने रोटी बेचने में, रोटी खरीदने में बेच दिए। इसे या कहें कि मैंने 1/4 जिंदगी रोटी कमाने में गंवाई, या यूं कहें कि मैंने अपनी 1/4 आत्मा जो थी वो रोटी के पल्ले पर रख दी। तो ये कहना चाहिए कि अशोभन समाज तो ऐसा होना चाहिए जहां व्यक्ति को रोटी के लिए, तन के लिए आत्मा को न बेचना पड़े। तो जो समझदार लोग हैं वो ये कहते रहे, अब हालत ये आ गई कि अब हम मशीन तैयार कर लिए, आदमी को श्रम से मुक्त किया जाता। लेकिन नए सवाल खड़े हो गए कि आदमी को श्रम से मुक्त किया तो आदमी वो जो खाली है करेगा क्या? संभावना यह है कि वो हत्याएं करेगा, चोरी करेगा, बदमाशी करेगा, शराब पिएगा, LSD लेगा, मारिजुआना लेगा, तो ये करेगा। पर इसका कभी भी उनको ख्याल नहीं था जिन्होंने कहा कि हम जिस दिन आदमी को श्रम से मुक्त कर देंगे उसकी आत्मा पूर्ण मुक्त हो जाएगी। फिर वो लोग सोचते थे कि वो काव्य करेगा, चित्र बनाएगा, पेंटिंग्स करेगा, कालिदास पैदा होंगे, शेक्सपियर पैदा होंगे हजारों की संख्या में, घर घर रविन्द्रनाथ हो जाएंगे, बुद्ध और महावीर जगह जगह पैदा हो जाएंगे, क्योंकि आदमी को सुविधा होगी और उसकी आत्मा पहली दफा मुक्त होगी तो बहुत रूपों में प्रकट होगी। लेकिन मामला ये दिखाई पड़ता है कि वो बुद्ध कभी कभी एक आध पैदा होता था, वो भी शायद पैदा ना हो, क्योंकि जिस आदमी को हम श्रम से मुक्त कर रहे हैं, श्रम से मुक्त होते ही उसने बहुत सी इच्छाओं को सदा पोस्टपोन किया था, श्रम की वजह से वो नहीं कर पाता था। उसका भी मन था कि अगर 100 पत्नियां वो भी रख सके तो रखे। कोई वजह नहीं थी कि शाहजहां क्यों रखे और वो क्यों ना रखे। शाहजहां इसलिए रख सकता था, उसको श्रम के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, इन 100 स्त्रियों खिलाने पिलाने का भी सवाल नहीं था, इसलिए 1000 भी रख सकता था। एक मजदूर को आप मुक्त कर देंगे बिल्कुल श्रम से, तो वो भी सोचता है कि क्यों ना 10 पत्नियां रख सकते, या क्यों रोज एक पत्नी ना बदल ले, आखिर उसका क्या कसूर है। इच्छा उसकी भी सदा यही थी, लेकिन इच्छा जरूरतों से दबी थी, इसको वो पूरा नहीं कर सकता था। अब समय है, सुविधा है, खाने की इंतजाम है, तो क्यों ना करे। फिर 100 पत्नियों को इकट्ठा रखना एक झंझट की बात है, तो पत्नियों को समाप्ति क्यों ना करे, रोज एक नई स्त्री क्यों ना खोजी जाती। जिन जिन इच्छाओं को उसने अब तक मजबूरी में रोक रखा था, उन सबको वो पूरा करना था। कितने लोगों की इच्छा है कि वो कविता करें, कितने लोगों की इच्छा है कि वो ध्यान करें, कितने लोग मोक्ष जाना चाहते हैं। और मजा ये कि जितने अभी आपको दिखाई पड़ते हैं कि ध्यान में उत्सुक हैं, इनकी भी अगर दूसरी इच्छाएं पूरी हो तो 100 में से 99 ध्यान में उत्सुक न होंगे। इनका भी ध्यान में उत्सुक होने का 100 में 99 मौके पर यह कारण होता है कि इतने परेशान हैं जिंदगी से कि शायद ध्यान से राहत मिल जाए। अगर जिंदगी की सारी परेशानियां अलग कर दें तो 100 सन्यासियों में से 99 भाग जाएंगे फौरन, क्योंकि वो आए इसलिए नहीं थे
कि ध्यान में उनकी कोई रुचि थी या आत्मा की खोज में कोई रुचि थी। संसार इतना कष्टपूर्ण था कि ये उनके लिए पलायन था, सुविधा थी। एक आदमी आता है, वो कहता है कि बड़ी मुश्किल है, लड़की की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही लड़के को, पत्नी बीमार है, तो कोई रास्ता बताएं प्रार्थना का, पूजा का, कि तो ठीक हो जाए। अगर ये सब ठीक हो जाए तो क्या ये आदमी प्रार्थना और पूजा का रास्ता पूछने आने वाला? ये काहे के नहीं आएगा? मगर ऐसा मत समझना कि इसकी पत्नी ठीक हो जाए, इसकी लड़की को शादी हो जाए, इसके लड़के को नौकरी लग जाए तो ये बड़ा अच्छा आदमी हो जाएगा। इसने बहुत कुछ रोक रखा है इस उपद्रव की वजह से, जिसको ये नहीं कर पा रहा है। ये भी चाहता है कि बैठ के शराब पिए, ये भी चाहता है कि सड़कों पर नाचे, ये भी चाहता है कि ताश खेले, दांव लगा दे जुए पर, ये भी चाहता है। ये सब थ्रिल, जिस दिन इसके सारे उपद्रव नहीं है, जिनकी वजह से ये दबा हुआ है, उस दिन ये बेलगाम, उस दिन आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इस आदमी को ऑक्युपाइड कैसे रखो। आज अमेरिका में वही सवाल है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आने वाले 50 साल में सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, कंप्यूटर से चलने लगेगा, आदमी की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। ये आदमी जो अनऑक्युपाइड छूट जाएगा, पहली दफा ये करेगा क्या? ये जमीन को स्वर्ग बनाएगा कि नर्क बनाएगा? आदमी को गौर से देखो तो पक्का है कि नर्क बनाएगा, स्वर्ग मत नहीं बनाएगा। तो अब सवाल यह है कि बड़ी से बड़ी क्रांति हुई जा रही है कि आदमी को श्रम से मुक्त कर दो। अगर सच पूछा जाए तो श्रम से मुक्त करने का गहरा अर्थ है कि आदमी को हम शरीर की चिंता से मुक्त कर दें। लेकिन शरीर की चिंता से मुक्त करके ये आत्मा की चिंतना में पड़ने वाला है, या कि सदा से जो दबाई हुई वासनाएं हैं जिनको ये कभी पूरी नहीं कर पाया था, ये उनको पूरे करने में लगे। क्रांति बड़ी भारी घटित हुई जा रही, लेकिन हो सकता है कि फल भयंकर होते, और ये फल तब तक भयंकर होंगे ही सिर्फ जब तक हम व्यक्ति को बदल नहीं देते। तब तक हम कुछ भी बदलेंगे, ये बिना बदला हुआ व्यक्ति जो है उसका दुरुपयोग करने वाला है। आइंस्टीन को कभी ख्याल नहीं था कि हम जो इतना महान श्रम करके और एटॉमिक एनर्जी की खोज कर रहे हैं, आदमी इसका क्या करेगा? आइंस्टीन ने मरते वक्त कहा है कि अगर इसका हमें बोध होता कि आदमी क्या करेगा तो बेहतर हुआ होता कि मैंने किराने की दुकान पर नौकरी करके जिंदगी गंवा दी होती, बजाय इस खोज का अंतिम परिणाम अगर हिरोशिमा और नागासाकी होना है और आखिर में सारी दुनिया इसमें जल के मरने वाली है, तो मैंने जो श्रम किया सतत पूरी जिंदगी बर्बाद की और इतनी लगन से, उसका ये फल होगा। ये अगर जरा भी ख्याल होता है तो एक किराने की दुकान पर या अखबार बेच के सड़क पर जिंदगी गुजार देना बेहतर और आध्यात्मिक। ये सब वैज्ञानिक पागलपन सिद्ध हुआ, लेकिन ये अणु की शक्ति कारगर हो सकती है, लेकिन कारगर तभी हो सकती है जब व्यक्ति पहले बदल गया और पीछे ये अणु की शक्ति आए हाथ में, नहीं तो ये कारगर नहीं हो सकती, ये तो उपद्रव लाएगी। अब तक हमने जो भी आदमी को दिया है उससे नुकसान हुआ है, क्योंकि आदमी वही का वही, और समूह को बदलने वाला सोचता ही है व्यक्ति को छोड़कर। वो सोचता है जब सब बदल जाएगा, समूह बदलेगा, संस्था बदलेगी, शक्ति बदलेगी, तो व्यक्ति तो बदलने वाला, लेकिन व्यक्ति बहुत रेसिस्टेंट है, इतना आसान नहीं व्यक्ति का बदलना। सब बदल जाए और व्यक्ति अपनी जिद जारी रखेगा, बल्कि वो पहली दफा प्रकट होगा पूरी शक्ल में जिसका आपको कभी भी पता नहीं था। लोग कहते हैं कि आदमी बड़े पद पर पहुंचता है तो बिगड़ जाता है, पद बिगाड़ देते हैं। कोई पद नहीं बिगाड़ सकता किसी को, सिर्फ पद मौका देता है आपको पूरे खिलने का। लोग कहते हैं धन बिगाड़ देता, धन कैसे बिगाड़ सकता है, धन की क्या सामर्थ्य? लेकिन धन आपको मौका देता है कि जो आप थे अब प्रकट हो जाएं। गरीबी में प्रकट नहीं हो सकते, पुलिस पकड़ कर ले जाती है अगर उपद्रव में जाते, अगर दूसरे की पत्नी को छेड़छाड़ करने जाते तो जूते पड़ते। अब धन आपके पास, अब जूते मारने की ताकत आपके पास है, अब आप कुछ कर सकते हैं जो सदा आपने रोका था। दवाइयों ने, चिकित्सा शास्त्र ने आदमी की उम्र बढ़ा दी। अब सवाल है कि उस उम्र को बढ़ा के नए मसले खड़े होते। अब 70 साल का आदमी 80 साल का आदमी है और अभी भी वो सेक्सुअली पोटेंट है।
जब आप उम्र 100 साल खींच देंगे तो 70-75 साल का आदमी भी बच्चे पैदा कर सकता है। अब प्रॉब्लम्स खड़े होंगे जो कि पिछले 25 साल के बूढ़े ने कभी खड़े नहीं किए थे, वो कभी खड़ा नहीं किया था, अब ये खड़ा करेगा। अब ये काम वासना के बाजार में अपने नाती पोतों का भी कॉम्पिटिटर होगा, उसी बाजार में खड़ा। अब बर्टन रसल जैसा बुद्धिमान आदमी भी अगर 20-22 साल की लड़की से शादी करेगा तो कंपटीशन किससे? 80 साल का आदमी अगर 22 साल की लड़की से शादी करता है तो अपने नाती पोतों से कॉम्पिटिटर है। इसके प्रॉब्लम्स खड़े होंगे, इसकी झंझट खड़ी हो, और जो स्ट्रक्चर था, जो व्यवस्था थी, उसमें आमूल रूपांतरण करने होंगे आपको। 80 साल का बाप अगर शादी करने जा रहा है तो क्या वो 20 साल के अपने लड़के से कह सकता है कि ब्रह्मचर्य का कोई मूल्य? किस मुंह से? उल्टी हालत ये हो सकती है कि 20 साल का लड़का अपने बाप को थोड़ा समझाए कि थोड़ा तो कुछ ध्यान रखो। तो होता क्या है कि जब हम संस्था में, व्यवस्था में कोई भी अंतर कर लेते हैं तो तकलीफ खड़ी होती है कि वो जो व्यक्ति है वो तो वही का वही रह जाता है। ऐसा नहीं कि बर्टन रसल ऐसा कर रहा है। जो लोग भी 100 साल की उम्र तक जी सकते हैं वो लोग 80 साल में शादी कर सकते हैं, कोई अड़चन तो नहीं, कोई कारण तो नहीं। कभी अमेरिका में उनको वृद्धों के लिए कैंपस बनाने पड़ रहे हैं जिसको हम कभी नहीं सोच सकते थे, जिसमें बूढ़े और वृद्धों को रखना और वहां ठीक प्रेम और रोमांच की कथा शुरू। अब वो बूढ़े और बुढ़ियां जो है वो सब अपना प्रेम बसा रहे हैं, उनके सब बच्चे, लड़के बच्चे, उनके बच्चे वो अपने घर बसा रहे हैं। ये बूढ़े और बुढ़ियां जो हैं ये फिर अपने रोमांच की, क्योंकि इनको घर बिठाना आप खतरनाक। अब इनके कैंप अलग ही होने चाहिए जहां कम से कम ये अपने समवयस्क लोगों के बीच फिर से प्रेम का सिलसिला शुरू करते। आदमी को बिना बदले, व्यक्ति को बिना बदले आप जो भी करेंगे आप नए प्रश्न खड़े कर सकते हैं बस, तो थोड़ी देर राहत हो सकती है कि पुराने प्रश्न समाप्त हुए। अब ये सच बात यह है कि अगर बाप 60-70 साल में मर जाए तो परिवार में उसको प्रेम मिलता रह सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसकी ठीक दूसरी पीढ़ी उसके बेटे ताकत में होते हैं। उसका बेटा होता है कोई 45 साल का, 50 साल का, वो अभी ताकत में होता है। 70 साल के बूढ़े को अभी वो फिक्र करेगा। अगर बूढ़ा 90 साल का हो जाए तो उसके बेटे 70 साल 80 साल के हो जाएंगे, वो ताकत के बाहर हो जाएंगे। बेटों के बेटे ताकत में आ जाएंगे जिनसे अब इस तीसरी पीढ़ी का कोई लेना देना नहीं, सीधा संबंध नहीं। अब ये बूढ़ा घर पर एक फिजूल का बोझ है, इसको हटाओ यहां से, इसका कोई उपयोग नहीं, इसको हटाना चाहिए। और अगर चौथी पीढ़ी ताकत में आ जाए तो आपको चौथी पीढ़ी को तो नाम भी याद नहीं रहता। आपको अपने दादा तक का नाम याद रहता, दादा के बाप का, तो आपको नाम भी याद नहीं। अगर वो बुढ़ा जिंदा हो जिसका आपको नाम तक याद नहीं रहा तो आप उससे कोई संबंध होने वाला है? कोई संबंध नहीं होता। तो या तो आपके संबंध की और प्रेम की क्षमता इतनी बढ़ गई हो कि इतनी दूर तक पार कर सके तो उस बूढ़े का जिंदा रहना ठीक, नहीं तो वो बूढ़ा अच्छा है कि जा चुका हो, क्योंकि वो अपने ही सामने अपनी ही पीढ़ियों को देखे जिनको उसकी कोई चिंता ही नहीं है, कोई उनको देखने वाला भी नहीं है। ये बहुत कष्टपूर्ण, ये बहुत दुखद। सारी कठिनाई क्या खड़ी होती है। अब जैसे कि चिकित्सा ने फिक्र की आदमी की कि हम उसकी उम्र बड़ी कर लें, अब चिकित्सक के सामने सवाल है सारी दुनिया में, सभी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज में वो सवाल उठता है कि क्या आपको किसी आदमी को उसकी इच्छा के बिना जिंदा रखने का हक? मैं एक आदमी, मैं समझ ली 100 साल का हो गया, अब मैं मरना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं, लेकिन कोई सरकार मुझे आत्महत्या की आज्ञा नहीं देती, क्योंकि वो कानून तब बनाया गया था जब कोई 100 साल तक जीता नहीं था, और तब किसी आदमी को आत्महत्या कर लेना समाज के लिए बहुत फिजूल खर्ची थी। असल में अगर एक आदमी को हमने 30 साल तक बड़ा किया तो समाज ने 30 साल तक उस पर खर्च किया, भोजन दिया, मकान दिया, शिक्षा दी, सारी मेहनत की, वो आत्महत्या कर लेता।
इसका मतलब यह कि जिस व्यक्ति को हमने 30 साल तक मेहनत ली, वो बीच में खत्म हो जाता तो समाज इसकी आज्ञा नहीं दे सकता था। तो वो आत्महत्या की आज्ञा कैसे दे? उसका मतलब वो तो खतरनाक आज्ञा है। कोई भी आदमी तैयार होने के बाद आत्महत्या कर ले तो इतनी सारी मेहनत समाज की बेकार गई। लेकिन अब 100 साल का एक आदमी हो गया, मैं 100 साल का हो गया, मैं मरना चाहता हूं, नहीं जीना चाहता। कोई सरकार मुझे आज्ञा देने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके नियम पुराने हैं और चिकित्सक मुझे सहायता नहीं कर सकता मरने में। अगर मैं मर रहा हूं तो वो मुझे जिलाए रखने की कोशिश करेगा। अभी सारी दुनिया में जिनकी उम्र ज्यादा हो गई, उन लोगों का कहना है कि हमें मरने का सुविधापूर्ण हक होना चाहिए, यह हमारा निर्णय होना चाहिए। और चिकित्सक भी पूछते हैं कि क्या ये नैतिक है 100 या 120 साल के आदमी को और ऑक्सीजन की नली लगा के जिंदा, क्या ये नैतिक? क्योंकि इस आदमी को जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ जीना भारी बोझ होगा इसके लिए। पर क्या हम इसकी नली से ऑक्सीजन जाना बंद कर दें, इसको मरने में सहयोगी हो, क्या वो नैतिक होगा? जब भी हम बाहर कोई बदलाहट कर लेते हैं और मनुष्य की अंतरात्मा और नैतिकता और उसके अंतर्बोधों में कोई अंतर नहीं होता, तब तक हम नए सवाल खड़े करते चले जाते हैं। और नए सवाल पुराने से बदतर भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के तल पर होते हैं। पुराना जो है वो सरल तल पर होता है सवाल। जब हम उसको बदल लेते हैं और नया सवाल खड़ा करते हैं तो वो ऑन ए न्यू लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो, वो ज्यादा जटिल हो, उसको हल करने में ज्यादा मसले गहन हो जाएंगे। कोई आदमी आत्महत्या ना करे, ये सरल तल की उलझन, लेकिन आत्महत्या करने का हक देना बहुत जटिल उलझन, क्योंकि फिर आप कैसे तय करिएगा कि कौन ना करे? चलिए, एक आदमी कहता मैं 100 साल में कहता, 99 वाला कहता है कि अगर 100 साल वाला आत्महत्या कर सकता है तो 99 वाले को क्यों हक ना हो? लेकिन फिर 19 साल वाले का क्या कसूर अगर वो मरना चाहता है? ये ज्यादा जटिल मामला होगा। वो बहुत सरल मामला था कि कोई आत्महत्या न करे, एक सरल नियम था। कोई करने को आमतौर से उत्सुक भी नहीं था। कभी कोई उत्सुक भी होता था तो उसे रोका जा सकता था, लेकिन वो रुकावट मौत के खिलाफ। अगर हम आज्ञा देते हैं कि आत्महत्या व्यक्ति की स्वतंत्रता का हक और है ऐसे, क्योंकि अगर व्यक्ति ठीक से पूछे तो वो कह सकता है कि मरने का हक मेरी निजी स्वतंत्रता है और मुझे जबरदस्ती जिलाने वाले आप कौन? ये किसी का हक नहीं। अब जैसे मैं कहूं कि हम पूरे 5000 साल से व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अंतिम अर्थ हो सकता है वो ये है कि व्यक्ति को मरने का हक होना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मरने का हक भी व्यक्ति की स्वतंत्रता है। उन्होंने सोचा था बोलने का हक कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो दो कौड़ी का है बोलने का हक। मरने का हक एग्जिस्टेंशियल, ज्यादा कीमती। और अगर मैं मर ही नहीं सकता तो मेरे बोलने न बोलने का भी क्या मूल्य? अगर मुझे इसलिए जीना पड़ता है कि आप मुझे मरने नहीं देना चाहते, कि आपका कानून कहता है कि तुम नहीं मर सकते, तो तुम मेरी जिंदगी के नियामक हो। मगर व्यक्ति की स्वतंत्रता वालों ने कभी नहीं सोचा कि ये इसका अंतिम फल हो सकता। होता हमेशा ये है। अभी मैं देख रहा था, नीत्शे ने एक बहुत अद्भुत बात लिखी। उसने लिखा कि दुनिया में सारे धर्म मर रहे हैं। उसका कारण ये नहीं है कि दुनिया में अधार्मिक लोग बढ़ गए हैं, उसका कुल कारण ये है कि सभी धर्मों ने सत्य के ऊपर 5000 साल तक इतना जोर दिया कि अब लोग कहते हैं कि जो सत्य है वही हम मानेंगे, और तुम्हारा ईश्वर सत्य सिद्ध नहीं हो रहा। तुम्हारी ही जिद कि धर्म सत्य की खोज है, तुमने ही समझाया लोगों को कि सत्य को पाना अंतिम लक्ष्य जीवन का। अब लोग कहते हैं कि सत्य ही अंतिम लक्ष्य पाना, लेकिन तुम्हारा ईश्वर सत्य नहीं मालूम पड़ता, झूठ मालूम पड़ता है, सरासर झूठ। और तुम सिद्ध करो कि कहां सत्य है, और वो तुम सिद्ध नहीं कर पा रहे। नीत्शे कहता है कि तुमने जो जलाई थी आग, उसके ही फल भोग रहे हो, यानी इसमें किसी का हाथ नहीं। तुमने अगर पहले से ही, तो नीत्शे बहुत अजीब बात कहता है। वो कहता है कि सत्य वक्त का कोई मूल्य नहीं,
नीत्शे कहता है कि जो असत्य जीवन को आनंदपूर्ण बनाए वो असत्य भी वर्णीय है। नीत्शे ये कहता है हम सत्य की चिंता क्यों करें, हम कोई सत्य के लिए पैदा हुए। जीवन परम मूल्य है, और अगर झूठ से सहारा मिलता है और सपने देखने में सुख मिलता है तो मुझे से देखो। ये सभी धार्मिकों को लगेगा कि बड़ी उपद्रव की बात है, लेकिन इसका अंतिम फल ये हो सकता है कि धर्म वापस लौट सकते हैं। ये बात अगर ठीक से समझी जाए तो धर्म वापस लौट सकते, नहीं तो धर्म बच नहीं सकते। क्योंकि सत्य की परख अगर बढ़ती चली जाए तो अंततः आदमी पूछेगा कि तुम्हारे ईश्वर को प्रयोगशाला में खड़ा करो, जब तक हम जांच परख न कर लें, जब तक पक्का न हो जाए कि वो है, जब तक प्रूफ हम न जुटा लें, तब तक अब हम मान नहीं सकते। लेकिन जब चीजें पूर्णता पर पहुंचती हैं अपनी क्लाइमेक्स पर, तभी उद्घाटन होता है कि उपद्रव होता है। तभी धार्मिकों ने जोर दिया है सत्य पर। कोई धार्मिक असत्य पर जोर देने वाला नहीं हुआ कभी भी। लेकिन नीत्शे कहता है कि उनके जोर ने ही धर्म की जड़ें काट दी। हाँ, तो जब तक चलता रहा मामला, जब तक कि इस जोर को उसके अंतिम निष्कर्ष तक, लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं खींचा गया। जब भी आप किसी चीज को उसके अंतिम निष्कर्ष तक खींचेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि इसके चुकता परिणाम क्या हो सकते हैं। अब हम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की गरीबी मिटनी चाहिए। क्यों? इसलिए मिटनी चाहिए कि भूख बड़ी बुरी चीज है, और एक समाज में कुछ लोग भरे पेट रहे हैं, कुछ लोग भूखे रहे हैं, अशोभन, अनैतिक। लेकिन भूख बड़ा मामला है, सिर्फ रोटी भूख नहीं। जिस दिन आप रोटी पूरी कर देंगे उस दिन सेक्स भी भूख है। और अगर ये बात गलत है कि कुछ लोगों के पेट में रोटी पड़े और कुछ लोगों के न पड़े, तो कुछ लोगों का सेक्स ज्यादा ढंग से तृप्त हो और कुछ का न तृप्त हो, ये कब तक चलने देंगे? और अगर ये सही है कि सबको एक जैसे मकान रहने को मिलने चाहिए, कि कोई महल में रहे और कोई झोपड़ी में, तो ये बात कब तक ठीक रहेगी कि किसी को सुंदर स्त्री मिल जाए और किसी को कुरूप मिले? ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता? इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने की जरूरत है, तब आपको पता चलेगा कि जो आप कर रहे हैं उसका क्या मतलब होता है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है कि आपके पास एक सुंदर स्त्री और मेरे पास नहीं? तो आप मेरा शोषण कर रहे हैं, निश्चित, क्योंकि जो स्त्री मेरे पास होनी चाहिए वो मेरे पास नहीं, आप कब्जा किए बैठे हैं। तो कुछ बंटवारा होना, कुछ ना कुछ शेयरिंग होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि सप्ताह में एक दिन वो आपकी स्त्री हो, एक दिन मेरी भी हो। नहीं तो क्या उपाय है? या वैसी दूसरी स्त्री मुझे मिलनी चाहिए। मकान तो आसान ही हम बनाते हैं, एक से भी बन सकते हैं किसी दिन, लेकिन फिर हम एक सी स्त्री कहां बना पाएंगे? तो फिर शेयरिंग पर इंतजाम करना पड़ेगा। तो हम पूरे समाज को एक जैसा आज बंटवारा कर रहे हैं धन का, वैसा हमें कल काम वासना के लिए बंटवारा, ठीक वैसा ही हम बंटवारा करना पड़ेगा। लेकिन मकान तो जिद नहीं करता है, क्योंकि मकान कहता है कैसे बना लो। वो स्त्री तो जिद करेगी कि माना कि तुम वंचित हो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ प्रेम करने को राजी नहीं। तो इसको हमें कहना पड़ेगा ये स्त्री अनैतिक है। क्यों ये एक व्यक्ति को अपना प्रेम देने को कहती और दूसरे को नहीं देती? व्यक्ति समान। क्या करिए कि आप ज्यादा जटिल तलों पर उलझेंगे। फिर अभी तल बहुत साधारण है, और जटिल तल जो है वो चीजों को बुरी तरह तोड़ देंगे। आज स्त्रियों को बदलने के मूवमेंट है, ग्रुप है, क्लब है, जहां पति पत्नियां इकट्ठे हो रहे हैं और इस पत्नियों को बदल के, ताकि किसी को कोई दंश ना रह जाए मन में। मगर ये चेतना को नीचे गिराएगा, ऊपर ले जाएगा। इससे आदमी की आत्मा आकाश में उड़ेगी कि और जमीन में धस जाएगी। क्या होगा, क्या उसका आखिरी फल क्या हो सकता है? मगर ये हम सब सोचते हैं। समाज सुधारक युद्ध में होता है, एक मसले को पकड़ता है, उसकी पूरी चेन को नहीं। वो कहता है इस आदमी के पास कपड़ा नहीं, इस पास कपड़ा होना चाहिए, बस इतना पकड़ लेता है।
लेकिन इस तर्क का पूरा फल क्या है? इस तर्क की पूरी अंतिम नियति क्या हो? इस आदमी के पास आप जैसी आंख नहीं है, वो भी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये आदमी आज नहीं कल कहेगा कि किसी आदमी के पास प्रतिभा हो और मेरी बुद्धि जड़ हो, ये नहीं चलेगा। बुद्धि का समान बंटवारा होना चाहिए। और आज नहीं कल हो सकता, कोई कठिनाई नहीं है। अब इंप्लीमेंट्स तो है कि हम बच्चों को, जिनके पास थोड़ी ज्यादा प्रतिभा है, उनको थोड़ा काट छांट, उनके मस्तिष्क में थोड़े हार्मोन कम कर, थोड़ी नसें काट दें, थोड़ी नर्वस सिस्टम उनकी नीचे उतार दें, तो वो समान लेवल पर आ जाए। अगर ये बात सच है कि एक आदमी के पास ज्यादा धन नहीं होना चाहिए, तो ये बात क्यों सच नहीं कि एक आदमी के पास ज्यादा प्रतिभा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो प्रतिभा का शोषण करे। तो रॉकफेलर, मॉर्गन या बिरला ही शोषक है, ऐसा क्यों? कालिदास, शेक्सपियर और आइंस्टीन और बुद्ध शोषक नहीं है? ये भी शोषक है। शोषक का अगर यही मतलब है कि किसी के पास कोई चीज ज्यादा हो जाती है और किसी के पास कम पड़ जाती है, तो इसका आज नहीं कल हमें निपटारा करना पड़ेगा। एक आदमी बुद्ध होकर बैठ जाए और दूसरा आदमी बुद्धू बना रहे, ये कैसे चलेगा? ये नहीं बर्दाश्त किया जाता। बुद्धू कहेगा कि या तो मुझे बुद्ध बनाओ, जो कि कठिन, तो दूसरा उपाय है कि बुद्ध को बुद्धू बना लो, जो कि आसान, सुगम। गरीब कहता है कि बिरला को या रॉकफेलर, मुझे भी बिरला और रॉकफेलर बना दो, जो कि कठिन। सरल ये है कि रॉकफेलर और बिरला को बांट के गरीब बना दो, जो कि आसान, जो कि किया जा रहा है। सारा सोशलिज्म, सारा समाजवाद वही कर रहा है। पर इसकी अंतिम नियति क्या है? इन सारे तर्कों को अगर सामयिक संदर्भ में देखें तो बड़े ठीक मालूम पड़ते हैं, लेकिन लंबा फैला के देखें तो पता चलता है कि तो उपद्रव में रोज उतारते चले जाते हैं, ये रोज उतारते चले जाते हैं। अभी मनोवैज्ञानिकों ने फ्रायड के बाद माँ बाप को समझाया कि बच्चों को दांत टपट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी आत्मा को चोट पहुंच रही, उनकी स्वतंत्रता को चोट पहुंच रही। उनको स्वतंत्रता देनी, सुविधा देनी, और किसी तरह का उन पर प्रतिबंध ना हो, इसकी फिक्र करनी। 50 साल में उन्होंने समझा दिया, माँ बाप समझ गए। पहले बच्चा डर के घुसता था घर में, अब माँ बाप डर के घर में घुसते कि कहीं बच्चे के ऊपर कोई प्रतिबंध तो नहीं हो, और बच्चे माँ बाप पर प्रतिबंध कर रहे हैं। ये कभी मनोवैज्ञानिकों को ख्याल में भी नहीं था कि जिस दिन माँ बाप प्रतिबंध नहीं करेंगे उस दिन बच्चे प्रतिबंध करेंगे। उनको ख्याल यह था कि माँ बाप प्रतिबंध नहीं करेंगे, बच्चे स्वतंत्र होंगे, बस इतना ही ख्याल था। इसका अंतिम कंक्लूजन क्या है? इसका आखिरी कंक्लूजन यह है कि कंट्रोल तो कोई ना कोई करने ही वाला है, बच्चे करेंगे। अब ये बड़ी मुश्किल बात है। ये बेहतर था कि माँ बाप करते, बजाय इसके कि बच्चे करें, क्योंकि कम से कम वो अनुभवी थे, कम से कम वो बच्चे भी रह चुके थे। इन बच्चों को तो इसका कोई भी पता नहीं है कि बूढ़े होने का क्या मतलब होता है। और जब एक दफा बच्चों को कह दिया कि हम उन पर प्रतिबंध नहीं करेंगे, तो किस सीमा पर रुकिएगा? आज बच्चे कहते हैं कि हम स्कूल नहीं पढ़ना चाहते, तो प्रतिबंध करना है कि नहीं करना है? उनकी स्वतंत्रता पर आघात तो कर ही रहे हैं। और कौन बच्चा पढ़ना चाहता है? कौन बच्चा पढ़ना चाहता है? अगर सुविधा होगी तो कोई बच्चा पढ़ने पर राजी नहीं। आज अमेरिका की हालत यह है कि अमेरिका को सारी की सारी बुद्धिमत्ता दूसरे मुल्कों को उधार देनी पड़ रही है। दूसरे मुल्क चिंतित नहीं यूरोप के, कहते हैं ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ज्यादा तनख्वाह देता है और यूरोप और सारी दुनिया का जो बुद्धिमान आदमी वो अमेरिका चला जाता है नौकरी करने। और अमेरिका की मजबूरी है कि उसको सारी दुनिया से बुद्धिमान खोजना पड़ रहा है। उसके बच्चे तो यूनिवर्सिटी इंकार कर रहे हैं, उसके बच्चे तो पढ़ने नहीं चाहते, वो तो हिप्पी हैं, बीटनिक हैं, वो तो अपने नाचकून कर रहे हैं, marijuana ले रहे हैं, वो पढ़ना वढ़ना चाहते हैं। अमेरिका आज सारी दुनिया से बुद्धिमान आदमी को खींच रहा है। कहीं भी बुद्धिमान आदमी हो, आज नहीं कल अमेरिका चला जाएगा। उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि आज उसके पास सबसे ज्यादा सुविधा है, सबसे ज्यादा संपन्नता, लेकिन उसके बच्चे आगे बढ़ाने से इंकार कर रहे हैं। उसके बच्चे ये पूछ रहे हैं सुविधा संपन्नता का करेंगे क्या? अरे बड़े मजे की बात है, सदा बच्चों ने पूछा था कि गरीबी कैसे मिटे। आज अमेरिका के बच्चे पूछ रहे हैं अमीरी कैसे मिटे। ये कभी सोचा भी नहीं था कि बच्चे ये पूछेंगे कि अमीरी कैसे मिटे।
ये प्रॉब्लम भी किसी दिन उठेगा, क्योंकि बच्चे ये कह रहे हैं तुम्हारी अमीरी से तुम्हें कुछ मिला तो नहीं। माना तुम्हारे पास मकान अच्छा है, कार तुम्हारे पास अच्छी है, तुम एयर कंडीशन कमरे में हो, तुम्हारे पास बाथरूम अच्छा है, तुम्हारे पास साबुन अच्छी, सब तुम्हारे पास अच्छा है, भोजन अच्छा है, कपड़े अच्छे, बाकी तुम्हें मिला क्या जिंदगी? तुम्हें जिंदगी में कुछ मिला नहीं। तो हम बिना बाथरूम के रह लेंगे, बिना नहाए रह लेंगे, गंदे कपड़े में रह लेंगे, साबुन हमारे पास नहीं होगी, परफ्यूम हमारे पास नहीं होगा, पसीने की बदबू आएगी, लेकिन हम जिंदगी को जीना चाहते हैं। हम तुम्हारे इस ढांचे में फंस के मरना नहीं चाहते। ये कभी सोचा भी नहीं था कि बच्चों को पसीने की बदबू जो है वो प्रीतिकर लगी नहीं सकती थी, क्योंकि सुगंध बहुत मुश्किल मामला था पुरानी दुनिया में। कभी कोई सुगंधित हो सकता था, बाकी तो सबको पसीने की बदबू थी। आज अमेरिका के बच्चों को पसीने की बदबू बेहतर लग रही बजाय परफ्यूम के, क्योंकि कहते हैं परफ्यूम धोखा है, असली शरीर की गंध चाहिए। धोखा इतना लंबा हो गया कि असली शरीर की गंध की बेहतर मालूम। नहाने से इंकार है, कपड़े बदलने से इंकार है, गंदगी सुखद है क्योंकि वो जीवन है और संपत्ति नहीं चाहिए। अभी बर्कली यूनिवर्सिटी के लड़कों ने एक नई रॉल्स रॉयस गाड़ी खरीद के, नई गाड़ी खरीद के चंदा करके और कैंपस के बीच में रख के आग लगाई, क्योंकि ये सिंबल है धन का। धन नहीं चाहिए, किसी दूसरे की गाड़ी नहीं है, खुद चंदा करके ये गाड़ी ला के कैंपस के बीच में रख के आग लगा के होली मनाई। अब ये कार्य नहीं चाहिए। आदमी वापस पैर पर लौटना चाहिए, क्योंकि पैर से चलने का सुख ही और था। पैर से चलने वालों को बिल्कुल पता नहीं, भारी दुखी। तो जब पास से कार गुजर जाती है तो आत्मा पे ऐसा संकट आता है जैसा कभी नहीं आता। लेकिन जहां कार हो गई, अत्यधिक हो गई, वहां पैर से चलने का वापस सुख लौटना चाहिए। और मजा यह है कि पैर से कार तक जाना बहुत आसान मामला था, कार से पैर तक आना बहुत कठिन मामला है, बहुत कठिन मामला, जद्दोजहद का मामला है, ज्यादा जटिल। इधर मैं जैसा देखता हूं वो ये कि परिस्थिति, संस्था, समूह, समाज, राज्य बदल के हमने देख लिए 5000 सालों में। मेरी उत्सुकता नहीं, मेरी उत्सुकता निपट व्यक्ति में, सीधे व्यक्ति में कुछ उसके लिए कर सकूं तो ठीक, सहज उसके लिए होते होते समूह में फैल जाए तो अलग बात। अगर किन्हीं मित्रों को उत्सुकता है कि मेरी बात ज्यादा लोगों तक फैले, तो उन्हें मेरी दृष्टि समझ के ही काम में लगना पड़े। अगर वो चाहते भी होंगे ज्यादा लोगों तक फैले, पर व्यक्ति साही, ध्यान व्यक्ति पर ही हो। और इधर मुझे ये भी ख्याल में आना शुरू हुआ कि जो लोग भी ज्यादा समूह में उत्सुक होते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि वो सिर्फ अपने से पलायन करते हैं। समूह की चिंता लेके बहुत आसानी से आदमी अपने से बच जाए। लेंजा देल वास्को का मैं जीवन पढ़ रहा हूं, वो पश्चिम में गांधी जी के खास अनुयायी, यूरोप के गांधी। वो जब 1930 में भारत आए तो बहुत भले आदमी, एकदम भले। तो पहले वो रमन महर्षि के आश्रम में, और रमन महर्षि उनको बिल्कुल भी नहीं जैसे। जो आदमी जचने जैसा था वो बिल्कुल नहीं जैसा, बल्कि लेंजा देल वास्को ने जो बातें अपनी डायरी में लिखी हैं वो अशोभन है रमन के बाबत। लिखा उसने ये है कि ये कैसा अध्यात्म के एक आदमी सुबह से सांझ तक चुपचाप बैठा हुआ, इस ध्यान का क्या फायदा, इस अंतर्मुखता, इस व्यक्तिवाद में क्या रस। समाज को बदलना, दुनिया को बदलना, ये जगह मेरे लिए नहीं। डायरी में लिखा ये जगह मेरे लिए जगह तो वर्धा है, मुझे तो वर्धा जाना है। पर एक दिन रुका वो देख नहीं आदमी,
तो एक दिन जो उसने डायरी में नोट किया है वो एकदम अभद्र, मगर गांधीवादी के मन में वैसी अभद्रता होगी अनिवार्य रमन को देख के, क्योंकि रमन को वहां लोग भगवान मानते हैं। तो वो लिखता है कि अजीब बात, भगवान भी सो रहे, गॉड इज स्लीपिंग, भगवान खाना खा रहे। और तब तो हद हो गई जब रमन ने पान का पत्ता लेके चबाया तो उसने लगा भगवान पान चबा रहे डायरी में लेकर। और फिर तो और भी हद हो गई जब उन्होंने डकार ली खाने के बाद, उन्होंने कहा द गॉड इज वेरी सिक, ये जगह मेरे लिए नहीं, जगह मेरी बरदा है। अब ये आदमी अपने को बदलने में जरा भी उत्सुक ही नहीं है, दुनिया को बदलने में उत्सुक। तो रमन से इसका कोई तालमेल नहीं बैठा, गांधी से तालमेल बैठ गया। मगर ये आदमी अपने को बदलने में उत्सुक क्यों नहीं? अगर कोई भी बदलाव की बुनियादी उत्सुकता है तो वो होनी चाहिए कि मैं अपने को कैसे बदलूं। और मैंने कोई ठेका लिया सारी दुनिया का, और क्या मैं सारी दुनिया को बदल पाऊंगा? अपने को बदलना ही इतना मुश्किल है। और मैंने अगर कोशिश करके दुनिया को बदलने का कुछ रास्ता भी शुरू कर दिया, समझ लें, जो कि असंभव है, तो भी मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। और अगर हर आदमी दुनिया को बदलने में लगा हो तो हर आदमी अपने को बर्बाद कर रहा हो दुनिया को बदलने में, तो दुनिया तो कभी बदलने वाली नहीं। जो बदल सकता था वो बदलने से बच जाए। मेरी तो दृष्टि यह है कि उत्सुक हम हों अपनी बदलाहट में, और हमारी बदलाहट अगर संक्रामक हो जाए, वो औरों को भी पकड़ ले, तो प्रभु कृपा। वो न पकड़े तो इसमें बेचैनी का कोई कारण नहीं, और पकड़े तो भी वो व्यक्ति को ही पकड़े। संस्थावादिता जो है, समूहवादिता जो है, वही मटीरियलिज्म, वही पदार्थवाद है। और व्यक्ति उन्मुखता जो है, और व्यक्ति को सर्वोपरि चैतन्य और जीवन मानने की जो दृष्टि है, वही अध्यात्म। पर किसी को भी लगता हो कि मेरी बात ज्यादा लोगों के काम आ सकती है, तो वो कोशिश में लगे, बाकी मेरी उत्सुकता नहीं। सीधी मेरी उत्सुकता आप में, आपसे कुछ फैल जाएगा किसी में, वो दूसरी बात है। नहीं फैलेगा तो कोई हर्जा नहीं होगा, आप तक भी पहुंचा तो काफी। और ऐसा ही मैं चाहता हूं कि आपकी उत्सुकता भी व्यक्ति में हो, किसी व्यक्ति में लग जाए आंख थोड़ी तो बहुत लग जाए, न लगे तो चिंता का कोई कारण नहीं, क्योंकि दूसरे को हम बदल के ही रहेंगे, ये भी हिंसा है। और समाज को हम ऐसा बना के ही रहेंगे जैसा हम चाहते हैं कि समाज होना चाहिए, ये बहुत गहरी अधिनायक शाही है। तो मैं कौन हूं? और अगर किसी आदमी को अज्ञानी रहने में ही आनंद आ रहा है, तो मैं काहे के लिए उसको ज्ञानी बना के कष्ट में डालूं? और फिर मैं कौन हूं तय करने वाला? ये उसके और परमात्मा के बीच का निर्णय। मैं कौन हूं? मैं इतना ही कह सकता हूं कि मुझे अज्ञानी से ज्ञानी होने में ज्यादा आनंद आया, शायद तुम्हें भी आया। ये संक्रामक हो जाए तो ठीक, अन्यथा दूसरे को बदलना, वो जो मिशनरी माइंड है, वो थोड़ा हिंसात्मक है। कोई बदल जाए ये बिल्कुल दूसरी बात, पर हम सीधे उसमें आग्रहपूर्ण भी रहें तो ठीक नहीं। हाँ, हम अपने को बदलें, और उस बदलाहट, उस रोशनी में अगर किसी को कुछ दिखाई पड़ने लगे और वो खिंच आए, तो ठीक। इसे इस भांति थोड़ा सोचें, और एक कैंप में बने तो आ जाएं, तो थोड़ा एक कैंप देखें कि मैं व्यक्ति की बदलाहट में क्या कर रहा हूं, वो कैसे सक्रिय हो पाती है। अभी एक कैंप है माथेरान, जनवरी 8 से 16।
उसमें बने तो इसमें आ जाए, और नहीं तो फिर एक मार्च में है माउंट आबू 25 मार्च, ये कैंप बने तो आ जाए। इसमें कोई 700-800 लोग इसमें आते हैं, बाहर से भी कुछ 20-25 लोग होने को। और ये जो व्यक्ति का ये माथेरान, भारत का भविष्य नंबर 10। अमल नहीं करते, पर मैं तो बहुत कुछ करना भी चाह रही हूँ जी। लेकिन फिर वही बात की आपने, आप करना चाह रही हैं या कुछ कर रही हैं? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। दीदी देखिए, देश सेवा हमारा पहला कर्तव्य है, पहला धर्म है। बस इसी के लिए हम कुछ योजनाएं बना रहे हैं। हम यानी और भी कुछ लोग हैं आपके साथ? मेरी कुछ पड़ोसियां भी अपना सहयोग दे रही हैं। भाई वाह। हम लोग सप्ताह में एक बार मिल बैठते हैं और फिर इस बैठक में बहुत सी बातें होती हैं। अच्छा, जरा किस विषय पर बातें होती हैं मैं सुनूं? बस देश के हित के लिए बहुत सी योजना बनाते हैं। अच्छा, सब तो बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं होंगी। और देखिए, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि भारत के निर्माण के लिए नारी बहुत कुछ कर सकती है। उसका प्यार, उसकी प्रेरणा से क्या नहीं हो सकता, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और आज इसी विषय पर आचार्य रजनीश जी के विचार हम बहनों को सुनवाते हैं। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता जीवन के एक नए द्वार पर खड़ी। सैकड़ों वर्षों के अंधकार, गुलामी और दीनता के बाद फिर से एक पुनरुज्जीवन का क्षण आया है। इस नए निर्माण में अकेले पुरुष का ही हाथ नहीं होगा, नारी का भी हाथ होगा। और ये सहयोग आश्चर्यजनक मालूम होता है, लेकिन सत्य है कि अब तक इस देश के निर्माण में नारी का कोई हाथ नहीं रहा है। नारी गुलाम थी, दास थी, अनुचर थी, सेविका थी, लेकिन सहयोगी और सहस्रष्टा नहीं थी। इसके दुष्परिणाम हुए। एक सभ्यता बनी जो अकेले पुरुष की सभ्यता थी। कठोर पुरुष, हिंसा और क्रोध और युद्ध से भरी। नारी का कोमल अनुदान उस सभ्यता को नहीं मिला। वो संस्कृति वैसी ही अधूरी थी जैसे कोई देश हो जहां सिर्फ पुरुषों और स्त्रियां न हो। वो देश जैसा रसहीन, सौंदर्यहीन, संगीतहीन और प्रेम शून्य होगा, वैसी ही ये संस्कृति निर्मित हुई। आने वाले भविष्य में कोई सम्यक और पूर्ण संस्कृति और सभ्यता को जन्म देना हो तो नारी का अत्यंत सहयोग और मूल्यवान स्थान उस निर्माण में होना जरूरी है। एक ऐसा देश निर्मित करना है जो अभय को उपलब्ध हो, प्रेम को उपलब्ध हो, स्वतंत्रता को, प्रकाश को, आनंद को। इस निर्माण के लिए कुछ सूत्रों पर विचार करना उपयोगी है। 3 सूत्रों पर विशेष रूप से। नारी अब तक मनुष्य से, पुरुष से पीछे थी, अनुचर थी, गुलाम थी। उसे कोई समान स्थान न था। स्वभावतः गुलाम संस्कृतियों के निर्माण नहीं करते हैं। संस्कृति के निर्माण के लिए स्वतंत्र चेता व्यक्ति चाहिए। नारी स्वतंत्र चेता व्यक्ति अब तक नहीं थी। फर्क आया है, परिवर्तन हुआ है। नारी ने मांग की है समानता की, लेकिन समानता की मांग के पीछे खतरा भी है। कहीं समान होने की दौड़ में वो पुरुष जैसे होने की प्रवृत्ति में न पड़ जाए, जैसा कि सारी दुनिया में हो भी रहा है। नारी अगर पुरुष जैसी होने की कोशिश में पड़ेगी तो फिर अनुचर रह जाएगी, फिर छाया रह जाएगी। फिर भी उसे व्यक्तित्व उपलब्ध नहीं होगा, उसे निजता और आत्मा उपलब्ध नहीं होगी। पुरुष बनने की दौड़ में नारी एक द्वितीय महत्व के स्थान पर ही खड़ी रह जाएगी, फिर छाया ही होगी। व्यक्तित्व उसे मिल सकता है तभी जब ये समझ लिया जाए कि नारी
भिन्न है, असमान है, लेकिन भिन्नता और असमानता का ये अर्थ नहीं कि उसे समादर उपलब्ध न हो। समादर उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन समानता झूठी बात है। स्त्री और पुरुष समान बिल्कुल भी नहीं है, और यही उनका आकर्षण भी है, यही उनका बल भी है। स्त्री उतनी ही कांक्षा के योग्य है, उतनी ही जीवन को रस से भरने वाली जितनी भिन्न है। तो उसकी भिन्नता में ही, उसके भिन्नता के विकास में ही न केवल उसका जीवन चरितार्थ होगा, बल्कि आने वाली संस्कृति भी सम्यक और पूर्ण हो सकती है। तो पहला सूत्र ध्यान में रखने के लिए है, और वो ये कि स्त्री को हम उसकी भिन्नता में विकसित होने दें, पुरुष के समान बनाने की चेष्टा न करें। अन्यथा एक भूल पीछे हुई थी कि वो गुलाम थी, और अब दूसरी भूल होगी कि वो केवल पुरुष की झूठी छाया, एक मिथ्या पुरुष बन के रह जाएगी। अब तक ऐसा ही हुआ कि जब भी नारी पुरुष जैसी होती है हम प्रशंसा करते हैं। रानी झांसी की प्रशंसा करते हैं, जोन ऑफ आर्क की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी। लेकिन मर्दाना होना, पुरुष जैसा होना नारी के लिए सम्माननीय योग्य नहीं है। उसका अपना निजी व्यक्तित्व है, और वो विकसित हो प्रेम का, संगीत का, घर का, परिवार का, परिवार के केंद्र का। वो जो आंतरिक जीवन है मनुष्य के हृदय का, उसे वो पूरा तभी कर सकेगी जब वो ठीक अर्थों में नारी ही हो, पुरुष जैसी न हो। तो भारत की आने वाली संस्कृति में नारी को अपनी भिन्नता को परिपूर्ण रूप से विकसित करना है, ताकि वो ठीक ठीक नारी का अनुदान संस्कृति और नए देश के निर्माण में दे सके। स्वभावतः इसके ही साथ दूसरी बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि उसकी शिक्षा पुरुष जैसी न हो, न उसे व्यवसाय पुरुष जैसे दिए जाए। मैं इसके अत्यंत विरोध में हूँ। न तो पुरुषों जैसे व्यवसाय की नारी को जरूरत है, न वैसी शिक्षा की, क्योंकि वैसी शिक्षा, वैसी प्रतिस्पर्धा, वैसा प्रशिक्षण उसे एक झूठा व्यक्तित्व ही दे सकता है, उसकी आत्मा का सम्यक और ठीक विकास नहीं। और जिसका अपना ही व्यक्तित्व ठीक से विकसित न हुआ हो, वो देश के, समाज के व्यक्तित्व को परिपूरक नहीं बन सकती है। तीसरी बात ध्यान में रखने जैसी है, और वो ये कि नारी अगर ठीक से विकसित हो तो वो पुरुष से ज्यादा बलवान है, क्योंकि बच्चों का सारा निर्माण उसके हाथ में है, परिवार का प्राण वो है। जीवन के जो भी महत्वपूर्ण अंग है उस पर उसकी छाया और उसका प्रभाव है। सभी पुरुष उसकी छाया में बड़े होते और उसके प्रेम में जीते हैं, उसकी सहानुभूति में, उसकी करुणा में, उसकी ममता में जीते हैं। अगर ये ममता, ये प्रेम और ये करुणा ठीक ठीक विवेक युक्त हो तो देश के निर्माण में क्रांतिकारी परिणाम लाए जा सकते हैं। देश के निर्माण का अंतिम अर्थ व्यक्तियों का ही निर्माण होता है, और व्यक्तियों के निर्माण का केंद्रीय तत्व माँ है, पत्नी है, बहन है, वो जो नारी घेरे हुए पुरुष को चारों ओर से। अगर उसकी ममता और उसका प्रेम सृजनात्मक हो और पुरुषों को चुनौती देता हो और विकास के लिए आमंत्रण देता हो और उन दूर देश के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा देता हो, तो ही एक नया समाज, एक नया देश और एक नए भारत का जन्म हो सकता है। लेकिन यदि नारी अतीत के ढंग की रही कि पुरुष की दासी, अगर अतीत का बहुत बोझ रहा तो ये नहीं हो सकेगा। और यदि नारी पश्चिम के ढंग की हुई कि पुरुष के समकक्ष और समान खड़े होने की चेष्टा में रत, तो भी ये विकास नहीं हो सकेगा। नारी को अगर भारत के निर्माण में अपना ठीक स्थान ग्रहण करना है तो दो बातों से बचना है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। एक उसका अतीत है और एक उसके सामने खड़ा हुआ पश्चिम। अगर अतीत के बोझ से नारी बचे और पश्चिम के प्रभाव से, तो ही भारत के सम्यक निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान उपलब्ध हो सकता है। बहुत कुछ उसके हाथ में है, बहुत क्षमता, बहुत शक्ति, लेकिन उस सारी शक्ति और क्षमता का जब तक उसके ही अनुकूल, उसके ही आत्मा के अनुकूल विकास न हो, तब तक देश के लिए उससे कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता।
जो रजनीश जी ने जो अपने विचार हमारे सामने रखे हैं उन्हें हमें भी सदा